गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। पिछली बार हमने किया था कन्वेक्स कनकेव मिरर्स वगैरह सब कर लिया था, तो आपको सब कुछ पता था। एफ़ क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, सारे पॉइंट्स पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेक्चर प्रोसीड करने से पहले आप सभी को वो आना ज़रूरी है, तभी आप लोग ये कर पाओगे। ठीक है, ये जो हम अब करने वाले हैं इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, या तो आपका इमेज फॉर्मेशन आएगी, लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में से। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के। तो इमेज फॉर्मेशन वाई कनकेव मिरर पहले हम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये कौन सा मिरर है जिसका इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, वो मिरर कौन से होते हैं? कनकेव मिरर्स। इनर साइड ऑफ द स्पून इज कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मिरर है, इस पे एक पॉइंट है ये पी क्या होता है? पोल। ठीक है, और ये है सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ इज़ द फोकस वेयर ऑल द लाइट रेज जो है फोकस होती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर, जिसको हम मेजर ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी आपको पता है ना, पता ही नहीं है कहाँ पे इन्फिनिटी, बहुत दूर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर, जैसे कि मान लो कि बहुत दूर जो है सन से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास। ठीक है, जिसका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ से हमारी अब लाइट रेज ऐसे आ रही हैं। ठीक है, एरोज आपको बता रहे हैं, ये एरो मतलब कि यहाँ से यहाँ लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक की और ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, ऐसी सारी लाइट्स आके रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हमने पिछले लेक्चर में रूल्स भी किए थे, अगर आपकी लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके जो है फोकस में से कट करके जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, तो कट करके कहाँ पे? फोकस पे मीट करेंगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट मीन्स कि कोई भी चीज़ हमने खड़ी कर दी, ठीक है, उसकी इमेज हमें देखनी है कनकेव मिरर में, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? जहाँ पे ये लाइट रेज जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे। किस पॉइंट पे कर रही हैं? एफ पे। ठीक है, तो इमेज एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। और नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसकी ना थोड़ी उल्टी इमेज आएगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। ये 3 क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। जो क्वेश्चन आएगा आपको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन क्या है? एट फोकस। ठीक है, और नेचर कैसे है? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो आपका साइज़ जो है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। बहुत दूर है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है आपकी बहुत छोटी आएगी। अब नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है, अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी मतलब कि ये जो आपका सी पॉइंट है इसके पीछे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है आपका, और इमेज बतानी है हमें कैसे फॉर्म्ड होगी। वही 4 रूल्स हम यूज़ करेंगे जो इसके पीछे हमने किए थे। पहले हम रूल यूज़ करते हैं कि लाइट इज़, जो आपकी है लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पास कहाँ से करेगी? वो फोकस से। ठीक है, उसके बाद लाइट जो है आपकी पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ऐसे पोल पे स्ट्राइक कर रही है। ज़रूरी नहीं कि ये जो 2 रूल्स मैं बता रही हूँ यही यूज़ करने हैं, उन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर फोकस में से कट करके जाए आपकी लाइट, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी लाइट आएगी। ठीक है, ये वाला रूल भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो 2 लाइट रेज थी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि एक लाइट ये आई और एक ये आई, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपकी जो है इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है देखो, ये एरो ऊपर है, मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट सीधी थी पर इमेज कैसी आई है? उल्टी। एरो नीचे हो गया ना। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड यही होता है आपका। ठीक है, तो आपकी इमेज आ रही है इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसी है? पोजीशन ऑफ इमेजेस बिटवीन एफ एंड सी, ये एफ है एंड सी, एफ और सी के बिटवीन है आपकी पोजीशन। और कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी आ रही है इमेज आपकी। ठीक है, इन्वर्टेड है। उसके बाद साइज़ कैसा होगा? ऑब्जेक्ट जो बड़ा होगा और इमेज क्या होगी? छोटी होगी। देखो, जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही छोटी आपको इमेज मिरर में दिखेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सी। ऐसे आपकी 6-7 इमेजेस होंगी, आपको लर्न करनी है, अच्छे से बना के देखनी है, सिर्फ यहीं पे देख के नहीं छोड़ देनी। ठीक है, स्केल से अच्छे से बनानी है ये।
अब है अगला, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सी पर तो वही रूल्स यूज़ करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कट करके जाएगी फोकस से। अब नेक्स्ट लेते हैं, फोकस से कट करके जा रही है और रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दो रूल्स यूज़ किए, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। ठीक है, ये इस पॉइंट पे जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। और पोजीशन क्या है, एट सी इमेज बन रही है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज़ क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज़ आपकी इमेज का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। देखो अब आपका पहले बहुत ज़्यादा दूर था ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बियॉन्ड सी आया, उसके बाद एट सी आया, अब बिटवीन सी एंड एफ आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितनी आप नज़दीक आते जाओगे कनकेव मिरर के केस में, उतनी दूर आपकी जो है इमेज होती जाएगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब ए बी हमने सीधा अपना जो है ऑब्जेक्ट रख दिया। तो लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एफ में से कट करके जाएगी। नेक्स्ट आ रही है पोल में से जाएगी, जहाँ पे दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी। होगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस इमेज में जो साइज़ होगा आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा आने वाला है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या है, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका जो है फोकस पे है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, वही चार रूल्स यूज़ करके आपकी जो इमेज, ये देखो ये जो दो लाइंस है ना, ये दो रेज जो हैं, ये कभी मीट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल ही आ रही हैं। मीट नहीं करेंगी तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी पे आपकी जो है पोजीशन होगी, इमेज इन्फिनिटी पे जो है बनेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और होगी कैसी, बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ जो है ये थोड़ा अलग है केस। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, उसके बाद वही रूल्स यूज़ करेंगे। इसमें एक काम करना है हमें, जैसे ये लाइट आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। अब इसको जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हुई ना, उसको बढ़ा देंगे हम ऐसे डॉटेड लाइन से। ठीक है, उसको बढ़ाया हमने, उसके बाद एक और लाइट रे आएगी पी पे, अब पी वाली लेते हैं। ठीक है, अब जैसे रिफ्लेक्ट हुई उसको बढ़ा देंगे। अब जिसको हमने बढ़ाया, ठीक है, ये जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे आपने इमेज फॉर्म कर देनी है। और ये इमेज कैसे होने वाली है, सीधी, इन्वर्टेड नहीं है। तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड जो आपका इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, और जो साइज़ है वो एनलार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये आपके थे 6 केसेस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के जैसे ही कन्वेक्स मिरर है, कनकेव में 6 थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, आपको ये ना टेबल बना लेना है इनका। चलो टेबल मैं देखती हूँ, आपको मैं सेंड कर दूँगी। अब ये देखो, अगला आ गया इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में भी वैसे ही ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या आता है, आउटर साइड ऑफ द स्पून होता है। ठीक है, इसमें जो आपकी इमेज फॉर्म होती है। अब लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, और इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, इमेज आपकी फोकस पे फॉर्म हो जाएगी। ऐसे देखो, लाइट रे आई ऐसे। अब जब रिफ्लेक्ट होगी ना लाइट, उसको हम ऐसे डॉटेड बढ़ानी है, यहाँ पे डॉटेड नहीं ना किया, डॉटेड बढ़ानी है, एफ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी पैरेलल आ रही है, इसको भी जैसे रिफ्लेक्ट किया, इस लाइन को बढ़ा देंगे, जहाँ पे मीट करेंगे वो फोकस पॉइंट होगा आपका, और यहाँ पे इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे अच्छा, इसका पोजीशन है एट फोकस, साइज़ है हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है सेकंड ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका मिरर यही है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे बाहर को जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे लाइट अंदर को जाती थी, इसमें बाहर को जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरफेस का डिफरेंस है ना, इसके यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे जाएगी, उसका कैसे होता था, ऐसे लाइट ऐसे जाती थी अंदर को। वो कन्वर्जिंग मिरर था, ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, अब ये लाइट जैसे यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हुई ना,
जो रिफ्लेक्ट वाली लाइन है उसको बढ़ाएंगे, हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल यूज़ करेंगे। अब जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई उसको बढ़ाएंगे, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इमेज इसमें सीधी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, एंड वेरी स्मॉल होगी, एंड किस कहाँ पे है, बिटवीन पी एंड एफ, एफ और पी के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये यूजेस है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के, ये आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशंस आपको करनी है। चलो इतना कर लो पहले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज ही सेंड कर दूँगी इसकी भी PDF। आपको यहाँ तक ही करना है, सिर्फ यूजेस तक कर लो, ठीक है, 1 बजे तक। उसके बाद मैं नेक्स्ट PDF आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।